शब्दों से बहुत पहले, आवाजों से बहुत पहले थी हरकतें। एक हाथ का उठना, चेहरे का सिकुड़ना, मुस्कान, आंसू। नीत्शे कहते हैं इशारा, जेस्चर भाषा से पहले आया। बोलने से पहले हम महसूस करते थे और अपने शरीर के जरिए एक दूसरे को समझाते थे। आज भी अगर कोई सामने जम्हाई ले तो हमें भी जम्हाई आने लगती है। यह संयोग नहीं, यह प्रकृति है। नीत्शे कहते हैं जब हम किसी चेहरे की हरकत देखते हैं, हमारे अपने चेहरे की मांसपेशियां भी अनजाने में वही करने लगती हैं। यहीं से शुरू हुआ सहानुभूति का जन्म। यही वह तरीका है जिससे बच्चा अपनी मां को समझना सीखता है। भाषा यहीं से शुरू हुई, शब्दों से नहीं, महसूस से। नीत्शे बताते हैं हर भावना का एक इशारा होता था। दर्द के इशारे भी दर्दनाक होते थे, जैसे बाल नोचना, चेहरा सिकोड़ना, सीना पीटना। और आनंद के इशारे स्वयं में आनंददायक थे, जैसे हंसना, मुस्कुराना, नाचना। इसीलिए हंसी भी संक्रमित होती है, क्योंकि वह कभी खुशी का साझा संकेत थी। इन्हीं शारीरिक संकेतों से हमने पहली बार एक दूसरे को समझना सीखा। संकेत ही आत्मा की पहली भाषा थे। जब मनुष्य एक दूसरे को इशारों से समझने लगे, तब शुरू हुआ प्रतीकों का युग। लोग इशारों के साथ स्वर जोड़ने लगे। हाथ उठता तो आवाज ऊंची होती, सिर झुकता तो स्वर नीचा पड़ता। धीरे धीरे ध्वनि स्वयं प्रतीक बन गई। अब इशारे की जरूरत नहीं रही, केवल स्वर ही अर्थ देने लगे। और इस तरह भाषा का जन्म हुआ। नीत्शे संगीत से तुलना करते हैं। शुरुआत में संगीत भी केवल ध्वनि नहीं था, वह नृत्य, इशारों और देह की गति से जुड़ा था। जब तक संगीत के साथ नृत्य न हो, वह केवल शोर लगता था। लेकिन समय के साथ मनुष्य का कान समझदार हो गया। अब उसे इशारे देखने की जरूरत नहीं रही, केवल स्वर सुनकर ही अर्थ समझ में आने लगा। यही है एब्सोल्यूट म्यूजिक, वह संगीत जिसमें कोई दृश्य नहीं, फिर भी सब कुछ समझ में आता है। एक साधारण नकल से शुरू हुई यात्रा, एक जम्हाई, एक मुस्कान, एक रोना, धीरे धीरे बन गई अर्थ की पूरी संरचना। नीत्शे हमें याद दिलाते हैं, आज हम जो भाषा बोलते हैं, जो संगीत सुनते हैं, वह सब उस प्राचीन नृत्य की गूंज है जिससे मनुष्य ने पहली बार एक दूसरे को समझा था। शरीर की भाषा ने स्वर को जन्म दिया और स्वर ने विचार को। सोचिए, आज भी हमारे शब्द जमे हुए इशारे हैं। हर वाक्य, हर आवाज में छुपा है किसी हरकत का अतीत, किसी चेहरे का कंपन। बोलना असल में आवाज से इशारा करना है, और लिखना शांति से इशारा करना। नीत्शे यह दिखाते हैं कि समझना दिमाग से नहीं, देह से शुरू होता है। इशारे से शब्द तक, शब्द से स्वर तक, स्वर से प्रतीक तक। यही है चेतना की यात्रा। नीत्शे के अनुसार यह विकास कोई हानि नहीं, बल्कि एक परिष्कार है, जहां दृश्य अर्थ बदलकर आंतरिक प्रतीक बन जाता है। और शायद यही मनुष्य होने का चमत्कार है। हम बिना बोले भी समझ जाते हैं, क्योंकि हमारे भीतर अब भी वह पुराना इशारा बोलता है। अगर यह विचार आपको सोचने पर मजबूर करे, तो इस यात्रा का हिस्सा बनिए। रिफ्लेक्ट फॉर न्यू टू इवॉल्व को सब्सक्राइब करें, जहां दर्शन, जीवन और संगीत एक ही भाषा में बात करते हैं, मानव आत्मा की भाषा।